सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए, आज हम आपके समक्ष हैं सूर्य के परिवर्तन को लेकर, और मेष राशि वालों के लिए परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है वो भी हम बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 15 जून को शाम को 18:16 पर ये सूर्य का परिवर्तन होगा। और सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है आपके तृतीय भाव में, मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं। जो मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश होता है वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष का अनुसार समझें, सूर्य का संबंध बुध के साथ बड़ा अच्छा माना जाता है, बुध आदित्य योग जो होता है। तो इसी प्रकार से समझें कि बुध के घर में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है और 30 दिन तक सूर्य यहीं चलने वाले हैं। यदि वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय कहा जाता है कि इस समय में सबसे अच्छे सूर्य के प्रभाव को अच्छा करने के लिए, सूर्य के प्रभाव को अच्छा करने के लिए अन्न का दान, वस्त्र का दान, दूध और दही का दान इस मास में अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और संक्रांति के दिन तो शास्त्र में कहा गया है कि मिथुन संक्रांति के समय पर यदि आप व्रत रखें और भगवान सूर्य की आराधना करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, और व्रत का उपरांत जब व्रत तोड़ने का समय आए व्रत को में जिस प्रकार से, तो उसमें काली मिर्च का सेवन करने के उपरांत 2 दाने काली मिर्च के मुख में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए कहा जाता है इससे आरोग्यता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य का ये परिवर्तन होने जा रहा है, कई प्रकार से ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाने वाला है। आपके मनोमस्तिष्क में कई प्रकार की वृत्तियां चलेंगी और ऐसा होगा कि एक से ज़्यादा काम 24 घंटे हमेशा आपके मन में इस मास में, खासतौर पर जब हम समय समझें कि 15 जून से लेकर पूरे 1 महीने 30 दिन का जो समय रहेगा, ऐसे में आपको भ्रमणशील करने वाला है और विचार बहुत ज़्यादा, एक कार्य से अधिक कई कार्यों में मन व्यस्त रहने वाला है। ऐसे में इस क्वालिटी का आपको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ इस सूर्य के परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में खास तौर पे एक बहुत अच्छी बात है कि धन का लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। और साथ साथ भ्रमण, घूमने फिरने के कई कार्यक्रम बन सकते हैं और उस मन कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा, भ्रमणशील घूमे, यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस प्रकार मनोवृत्ति इस प्रकार की दिखाती देती है। और साथ साथ इस समय में मन में देव उपासना के समक्ष में, साथ साथ कहा जाए कि उपकारी लोगों की सेवा करने का मन ऐसा बढ़ सकता है। और साथ साथ व्यापार के संबंध में भी अच्छा समय दिखाई देता है, तो आप इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा बहुत कम होगा कि मन में केवल एक ही विचार चल रहा हो, एक साथ कई सारे काम करने के विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ साथ उसमें ऐसा योग बनेगा कि 2-3 कार्य आपको एक साथ करने के अवसर भी मिल सकते हैं। और इसमें आपको विशेष तौर पर लाभ उठाने का अवसर है। आप पराक्रम वाले भाग में सूर्य चले गए हैं और यदि आप पराक्रम करें, यदि सही दिशा में मेहनत करने का प्रयास करें तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। और ये सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो विशेष तौर पर प्रदोष के दिन होने जा रहा है। भगवान शिव की आराधना, गुरुवार गुरु प्रदोष के दिन ये परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, संक्रांति का योग बन रहा है। तो ये संक्रांति के दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करने से बड़ा कल्याणकारी अवसर प्राप्त हो सकता है। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सुबह सुबह हो सके तो उस दिन व्रत रखें, और शाम को जब प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने के उपरांत जब व्रत को समाप्त करें तो उस समय 2 दाने काली मिर्च का अवश्य सेवन करें, तो इससे कल्याणकारी योग प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। कुछ खास बात का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। देखिए, सूर्य का परिवर्तन जिस प्रकार का योग ला रहा है आपकी राशि के अनुसार से, मेष राशि वालों, इसके हिसाब से हमें खास तौर पर दिखाई देता है कि धन लाभ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी गाड़ी पॉजिटिव डायरेक्शंस में सूर्य महाराज ले जाने के आपके अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में गलत काम से बचने का प्रयास कीजिएगा, किसी को धोखा न दें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी फरेब का काम, मतलब कोई भी घुमाव फिराव का काम ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। यही सही दिशा से आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। और ज्योतिष इस बात में आपको आश्वस्तता दे रही है कि कोई आपको, आमतौर पे कहते हैं ना कि किसी प्रकार से, जैसे भी ऐसे या वैसे, बाय हुक और क्रुक किसी प्रकार से भी काम करके हमको लाभ लेने की आवश्यकता है जब समय काम करने का प्रयास करते हैं। तो ये समय आपको पॉजिटिव कामों से, अच्छे कामों से सीधी तरीके से ही लाभ देने के योग बना रहा है। तो फिर क्यों गलत की तरफ जाने का प्रयास किया जाए। और यदि फरेब से गलत काम की तरफ जाते हैं, गलत काम की तरफ जाएंगे, तो आप समझ लीजिए उसमें खास तौर पे आपकी कीर्ति का नाश होने के योग बन सकते हैं। तो गलत काम से
और विशेष तौर पर बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी को भी धोखा देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। और विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा, भाइयों से किसी ना किसी कारण से मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कहीं भाई के साथ, मित्रों के साथ कोई मतभेद उत्पन्न ना हो, अन्यथा आपका मन दुखी होगा और कई प्रकार से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने के रास्ते बन सकते हैं। ये भाई वाला भाव है, पार्टनर वाला भाव है, मित्र वाला भाव है, तो मित्रों के साथ किसी भी कारण से मनमुटाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। सूर्य आपके पंचम के मालिक हैं। पंचम स्थान बुद्धि का है, संतान का है, और जो सूर्य पराक्रम वाले भाव में चले जाते हैं तो आपके योग ऐसे बनते हैं कि आप अच्छे से मोटिवेट करने वाले योग बनाएंगे, लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ आपकी उत्साह शक्ति भी अच्छी बढ़ती दिखाई दे रही है, और साथ साथ अच्छा व्यापार चलने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन एक विशेष तौर पे बात का ध्यान रखना है, एरोगेंसी ना बढ़ जाए। कहीं एरोगेंसी बढ़ गई तो विशेष तौर पे कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ, समस्त परिवार के साथ बड़े शांति के साथ कार्य को करने का आपको प्रयास करना चाहिए, और एरोगेंसी को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि, ज्ञान, विवेक में अच्छे से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और विद्या के क्षेत्र में भी जो लोग बच्चे पढ़ाई करने के योग बना रहे हैं, उनके लिए भी ये समय, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन देने वाले हैं, उसमें भी सफलता और कीर्ति प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके पराक्रम से, आपकी अटेम्प्ट से वो पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई दे। तो ओवरऑल मेष राशि वालों, हमें दिखाई देता है कि ये परिवर्तन, जो सूर्य का परिवर्तन है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको पॉजिटिव और करने के लिए कम से कम एक काम कर सकते हैं। कभी कभी जब जितने भी रविवार इसमें पड़े तो भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, और उसमें एक कनेर का पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। साथ साथ यदि आप हो सके तो एक काम और कर सकते हैं, गेहूं का दान, यथाउचित भाव से गेहूं का दान करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी विशेष तौर पर आपके द्वारा कोई गलत काम ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। हाँ, एक बात, आपके परिवार की स्त्रियों के लिए यह समय आपका भारी दिखाई देता है। हो सकता है उनके साथ आपके मनमुटाव के योग बन जाए, तो कोशिशें करें उनके बारे में थोड़ा अच्छा, उनके साथ में थोड़ी सी और ज़्यादा मिठास से बोलने का प्रयास कीजिएगा। आपके सही प्रयास आपको सही दिशा की तरफ ले जाने का कार्य कर सकते हैं। तो ये एक महीने का जो सूर्य का परिवर्तन है, आपके लिए हमें ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है। कुछ खास बातें हमने आपको बताई हैं, उस सब संबंध में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से योग बन सकते हैं। और व्यावसायिक क्षेत्र में, खासतौर पर कार्य क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपके लिए सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनाने के योग बना रहा है। तो ईश्वर करे आपकी मनोकामना सिद्ध हो, सही तरफ आपका दिमाग चले, और कल्याणकारी इस समय का आप पूरी तरह से लाभ ले सके। धन्यवाद।